बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज़ी की रेसिपी। तो सब्ज़ी में है आलू और गोभी। तो बच्चे तो आलू गोभी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं और बुरे बुरे मुंह बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे तरीके से आलू गोभी बनाई तो यकीन माने आपके बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाएंगे। तो इस ज़बरदस्त सी आलू गोभी की रेसिपी के लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है और सरसों का ऑयल है। तो कोशिश कीजिए करें कि आप सब्जियां वगैरह जो हैं तमाम वो ना सरसों के आल में बनाएं, उसके साथ फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और बड़ा करारापन सा इसमें आता है। तो सरसों के तेल को जलाने के लिए भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया हुआ कि तेज़ आंच पे पहले इसको खाली ऑयल को जला लेते हैं। जैसे इसके अंदर से धुआं उठता है तो फिर ना ये इसका कलर चेंज हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है, तो फिर ये अच्छे से कुकिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही कि प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हुआ है, गोल्डन कलर नहीं लाना, भी इसको हल्का सा गुलाबी बिल्कुल करना है। और इसके अंदर हमने 1.5 टेबलस्पून के बराबर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन और अदरक को डाल के भी 1 से 2 मिनट हमने इसकी तेज़ आंच के ऊपर भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन जो दूर हो जाए। और अब इसके साथ मसाले जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक का और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का, थोड़ी सी इसके अंदर कलवंजी तो और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है। आप नमक और मिर्चें अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करिएगा। कुछ लोग तीखा खाते हैं, कुछ लाइट खाते हैं, लेकिन ये भी आपने अपनी पसंद के मुताबिक ऐड करना है। और 1 से 2 चम्मच पानी के इसके अंदर ऐड करके मसालों को भूनना है ताकि ये जल ना जाएं। तो जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाए इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर ऐड किया था और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी। सब्ज़ मिर्चें अगर आपकी ज़्यादा तीखी हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बिल्कुल सही थी, इसलिए हम कम ही मिर्चें खाते हैं तो इसलिए कम मैंने ऐड की हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों की क्वान्टिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमने इसको ऊपर कवर करके लो फ्लेम के ऊपर 2 3 से 4 मिनट इसको हमने हमने पकाना है ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और मसाले भी अच्छे से भुन जाएं। तो 3 4 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा को मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 600 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा आलू हैं। इनको आप अपनी पसंद के मुताबिक मोटे या बारीक जैसे कटिंग करना चाहें इनको पहले ऐड कर दें, क्योंकि आलू थोड़े सख्त होते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा मसाला भी ज़रा आराम से जाता है, तो इसलिए ये पहले ऐड करने ज़रूरी हैं। कुछ लोग जो हैं वो आलू और गोभी दोनों इकट्ठी भी ऐड कर लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन अपने अपना तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी ये ना रेसिपी तैयार होगी। 1 किलो मैंने गोभी ली थी। गोभी को मैंने यानी कि इसकी सफाई करके डंडल वगैरह उतार के तो तकरीबन ये भी 600 ग्राम ना हो गई थी। तो कुल मिला के हमारी 1200 ग्राम सब्ज़ी है, यानी कि 1 केजी और 1 पाव के बराबर तकरीबन, यानी कि 1200 ग्राम हो गई है। ठीक है, तो इनको अच्छे से दोनों चीज़ों को मिला के अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएं आलू गोभी को, आप चावलों के साथ भी बना सकते हैं और रोटी के साथ भी आप इसको ना खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह पर इसको ना इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी का ऐड किया है ताकि ये जले ना, और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर मैंने 20 से 25 मिनट आपने इसको ज़रूर लगाना है। और दरमियान में भी मैंने 2 से 3 मरतबा इसको चेक किया था, और आपने भी ज़रूर इसको चेक करना है। ये ना हो कि आलू गोभी आपकी जल जाए या ज़्यादा गल जाए। तो लेकिन हमारी थोड़ी हार्ड थी तो फिर इसलिए मैंने 25 मिनट के बाद इसको चेक किया तो बिल्कुल सही हो गई थी। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और उसके ऊपर आप अच्छा सा ज़्यादा सारा जो है ग्रीन धनिया जो है वो इसके ऊपर ऐड कर दें। आलू भी बड़े अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं और गोभी भी सॉफ़्ट हो गई है। मुझे बिल्कुल गली हुई गोभी नहीं पसंद, जो मिक्स हुई होती है ऐसे थोड़ी ना अलग-अलग वो फिर अच्छी लगती है। तो ये देखने में भी बेहद अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही मज़े का होता है। और आप ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्च भी हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।